हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में RSR डिजिटल इंडिया में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अमेज़ोन हो या फ्लिपकार्ट हो या मीशो, मिंत्रा, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसके सेल्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं सेल्स को, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके सेल्स के पीछे काम कर रहे होते हैं। तो आप इस चीज़ को मानिए कि सपोज कुछ लोग हैं जो लोगों का ये सोचना होता है कि अरे आप RIS मेंटेन कर लो तो आपका सेल्स इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा कंपटीशन में प्राइस को मेंटेन कर लो तो सेल इंक्रीज हो जाएगा, आप टाइटल डिस्क्रिप्शंस को थोड़ा चेंज कर लो सेल इंक्रीज हो जाएगा, या आप FBO यूज़ कर लो तो आपका सेल इंक्रीज हो जाएगा, इमेज को थोड़ा अट्रैक्टिव बना लो। तो ऐसे बहुत सारे आपको यूट्यूब में वीडियोस देखने के लिए मिले होंगे, या ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स। तो गाइस देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको चीज़ें बता रहा हूँ और आप इस चीज़ को यूज़ करोगे, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ का कि आपका सेल इंप्रूव होगा और डेफिनेटली होगा। तो गाइस, कैसे करना है और किस तरीके से करना है, क्या प्रोसेस आपको यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हर चीज़ का एक दूसरे के साथ रिलेशन बना हुआ है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आपको RIS मेंटेन नहीं करना है, सब कुछ मेंटेन करना है, बट क्या फैक्टर्स होते हैं इसके पीछे मैं बताता हूँ। सपोज जैसे मान लो अगर एक प्रोडक्ट आपका दिल्ली NCR में रैंक कर रहा है, जरूरी नहीं कि सेम प्रोडक्ट आपका साउथ इंडिया में भी रैंक कर रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे उस जोन में जो आपका प्रोडक्ट है वो उस लोकेशन में है या नहीं, वो डिपेंड करता है। अगर उस लोकेशन में भी आपका प्रोडक्ट है तो उस केस में आपका वहाँ पे भी प्रोडक्ट के रैंक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइज देखिए, क्या होता है कि सबसे पहले कुछ जो मिस्टेक हम लोग करते हैं अपने सेल्स के पीछे। देखिए, सेल्स आप चाहे जितना भी कर लो, लेकिन अगर आपका रिटर्न अंडर कंट्रोल नहीं है तो आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी की समस्या आ सकती है, क्योंकि रिटर्न ज़्यादा होगा तो उससे आपको जो प्रॉब्लम्स आएगी वो सबसे पहले ये होगा, हाई रिटर्न्स की वजह से आपका SKU ब्लॉक हो सकता है। दूसरा, जब SKU ब्लॉक होगा तो आपका टॉप सेल वो पहले से था, उसके आपके सेल्स कम होने शुरू हो जाएंगे कि SKU ब्लॉक हुआ। तो आप क्या करेंगे, मास्टर गेम आप लगाएंगे कि माइंड चलाएंगे कि चलो मैं ASIN को कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके मैं उसको चलाऊँ। गाइस, जब आपके ASIN ही ब्लॉक्ड है तो कॉपी करने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, आपको उन प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है जिनके ग्लांस व्यू बहुत ज़्यादा है। ग्लांस व्यू, GV जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। ये क्या होता है, जब आपका किसी प्रोडक्ट के ऊपर ऐड आप चला रहे होते हैं या किसी प्रोडक्ट पे आप हाई ट्रैफिक आपका आ रहा होता है और उस केस में आप उस ट्रैफिक को देख रहे होते हैं कि इस पे मेरा बहुत ज़्यादा GVs हैं और इस पे मुझे सेल्स अच्छे आ रहे हैं, तो आपको उस GV को मेंटेन रखने की ज़रूरत है। तो GVs क्या होता है, जैसे कि आपके पेज व्यूज़ होते हैं, प्रोडक्ट व्यूज़ होते हैं, तो वो होता है GVs। तो गाइस, ये कुछ सिनेरियोज हैं। अब इसके बाद आते हैं कि आपको RIS मेंटेन कैसे करना है। तो RIS क्या है, देखिए RIS मेंटेन करने का एक सिंपल सा आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। या तो आप IXT यूज़ कर लो, अगर आपको हर एक जगह शिपमेंट भेजने में अलग, जैसे कि मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, कर्नाटका हो गया, या आपको दिल्ली हो गया, या वेस्ट बंगाल हो गया, तो इन सब जगहों पे अगर आपको शिपमेंट भेजने में प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, IXT आप यूज़ कर सकते हैं। IXT के थ्रू क्या है, सिर्फ आपको एक जगह शिपमेंट भेजना, जो भी आपके नियरेस्ट IXT का हब होगा वहाँ पे आपको शिपमेंट भेजना है और वहाँ से शिपमेंट वो खुद सारे स्टेट में रेप्लिकेट हो जाएगा। एक तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप उस चीज़ से बचना चाहते हैं कि नहीं, थोड़ा कॉस्ट मैं रिकवर करना चाहता हूँ, तो अगर आपके नॉन में कोई बंदे हैं जो अलग अलग स्टेट में रह रहे हों और जान पहचान है, तो वहाँ पे आप सेलर फ्लैक्स भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग स्टेट में। उससे आपके कॉस्ट काफ़ी हद तक रिकवर हो सकते हैं, क्योंकि स्टॉक आप जितना FBA में रखोगे उतना आप सेलर फ्लैक्स में रखोगे। बस यहाँ पे क्या है कि पिक एंड पैक के चार्जेस आपको नहीं लगेंगे, तो वो आपको अपने एंड से वियर करने पड़ेंगे। अब जैसे हो गया कि एड्स के ऊपर थोड़ा सा आपको स्पेंड बढ़ाना पड़ेगा। रीजन ये है, आप उन प्रोडक्ट पे स्पेंड बढ़ाओ जिनका थोड़ा सा ग्लांस व्यू कम आ रहा है। जिनके ग्लांस व्यू ज़्यादा है उस पर आप एक दो दिन ऐड नहीं भी चलाओगे तो भी सेल आपका मेंटेन रहेगा, लेकिन जिस पे आपका ग्लांस व्यू कम है आप कोशिश करो उसके ग्लांस व्यू को थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि जब पेज व्यूज़ आपके बढ़ेंगे, कस्टमर का आना जाना उस बढ़ेगा, तो आपके सेल्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करो अपने हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे कि कुछ बैचेस मिलते हैं, जैसे डील ऑफ द डे हो गया,
या फिर लिमिटेड टाइम डील हो गया, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कूपन्स होते हैं गाइस, आप कूपन्स को नेग्लेक्ट बिल्कुल भी ना करें, कूपन्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कूपन्स भी आप क्रिएट करें, क्योंकि कूपन्स थोड़ा सा आपके लिस्टिंग को भी अट्रैक्टिव बनाता है और आपके ऑर्डर आने के चांसेस वहाँ से भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद प्राइस कंपटीशन जो होता है, क्योंकि गाइस आप देखो जो प्राइस फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सपोज किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो 999 में, सेम प्रोडक्ट है, क्योंकि पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत डिफरेंस आ गया है। क्योंकि आजकल लोग, आप एक नया प्रोडक्ट डेवलप करके मार्केट में लेकर के आओ, अगले ही दिन आप देखोगे कि आपके प्रोडक्ट का कॉपी पेस्ट होना शुरू हो गया। तो इस केस में आपको प्राइस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट को आप 999 में बेच रहे हो, उसी प्रोडक्ट को सामने वाला 949 में बेच रहा है, 899 में बेच रहा है, तो वहां पे आपके सेल आने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। तो आपको ये कोशिश करना है कि प्राइस का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, अगर कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम प्राइस के ऊपर ना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, कि सामने वाला चलो सस्ते में बेच रहा है लेकिन हम नहीं बेच सकते, तो उस केस में एक ट्रिक है जो आप अपने अकाउंट मैनेजर से डिस्कस करके आप उस चीज़ को अप्लाई करा सकते हैं। तो ये क्या होता है कि एक वेबर होता है, वेबर क्या होता है कि आपको या तो फी में डिस्काउंट मिलेगा, फी क्या है, रेफरल फीस, वो कमीशन होता है, उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, या आपका फिक्स्ड फी है उसमें आपको डिस्काउंट मिल सकता है, या आपके शिपिंग कॉस्ट में डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये कुछ हैं डिस्काउंट्स के पार्ट, जहां वो वेबर ले करके भी आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे करके अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो उससे भी आपका सेल्स में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद गाइस क्या है कि आप जैसे एज पर द टाइम क्या होता है कि हमें अपने लिस्टिंग को थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज करते रहना चाहिए। तो गाइस देखो क्या है, अपने टाइटल हो गए, डिस्क्रिप्शंस हो गए, बुलेट पॉइंट्स हो गए, और इंटरनली जो हम सर्च टर्म को डालते हैं, एज पर टाइम कस्टमर का सर्च टर्म भी चेंज होता रहता है। तो आपको ये देखते रहना है कि कस्टमर क्या सर्च कर रहा है, पहले क्या सर्च कर रहा था, तो पहले के टाइम के हिसाब से आपने सर्च टर्म यूज कर रखा। अब क्या है कि थोड़ा सर्च टर्म लोगों ने अगर चेंज किया है तो आपको भी चेंज करने की जरूरत है। तो क्या है, सर्च टर्म को आपको इंप्रूव करते रहना है। और क्या है कि जैसे जो आप कीवर्ड्स यूज करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए अपने कीवर्ड्स, जो प्रोडक्ट से रिलेवेंट कीवर्ड्स है, उसको अपने टाइटल्स में यूज करें, अपने बुलेट पॉइंट्स में यूज करें, और अपने डिस्क्रिप्शन में यूज करें। और जो नेक्स्ट फैक्टर है आपका A+ लिस्टिंग। तो गाइस देखिए अब क्या है, A+ लिस्टिंग का भी एक एडवांस वर्जन आ चुका है मार्केट में, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम A+। नॉर्मल A+ तो हम कर ही रहे थे, अब क्या है कि अब आप प्रीमियम A+ भी कर सकते हैं। तो जो थोड़ा सा बेसिक सेलर्स हैं उनके पास शायद अभी A+ ही है, तो प्रीमियम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उनके कुछ क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया को आप फॉलो करोगे तो आपको प्रीमियम मिल जाएगा। तो आप प्रीमियम A+ लिस्टिंग भी करें, इससे भी आपके सेल्स बढ़ने के चांसेस 5 to 10% और बढ़ जाते हैं। तो गाइज इस तरीके से आप चाहो तो अपने सेल्स को इन सब चीज़ों को यूज़ करके बिल्कुल डबल कर सकते हो। तो गाइज इस तरीके से जो भी आपको मैंने फैक्टर्स बताए हैं, इस फैक्टर्स को आप यूज़ करो, अप्लाई करो और अपने सेल्स को बूस्ट करो। अगर कोई डाउट्स होता है तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे क्वेश्चन आंसर सेशन में बता सकते हो। इनफैक्ट आप इसी वीडियो में आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि RIS वगैरह के बारे में क्या होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि RIS क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और RIS पे कैसे काम किया जाता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।